नमस्कार। मूल्यपरक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन को समझने के क्रम में आज की जो चर्चा का विषय है वो है सही समझ, संबंध और सुविधा, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। सही संबंध, सही समझ, सही सुविधाएं, इस मुद्दे पे चर्चा होनी है। अगर एक बारगी आप ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के मुद्दे पे या अपनी आधारभूत इच्छाओं के मुद्दे पे, तो देखेंगे कि कोई भी आदमी है इस दुनिया का, हर आदमी चाहता है कि उसको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिले, यानी सुख की निरंतरता में वो रहे, सुख की निरंतरता उसको प्राप्त हो, यानी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। और इसके साथ ही हर आदमी चाहता है कि उसको समृद्धि प्राप्त हो, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़, तो हम अपने अगर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे चर्चा करें, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसमें एसेंशियल क्या है? एसेंशियल हमारे लिए क्या है भौतिक सुविधाओं के रूप में? तो एक तो हमको फूड चाहिए ताकि हम अपने शरीर का नरिशमेंट कर पाएँ, हमको क्लोथ चाहिए ताकि हम शरीर का उसकी सुरक्षा कर पाएँ, हमको हाउस चाहिए, ड्वेलिंग्स, किसी तरह का घर चाहिए ताकि हम अपनी हिफाजत कर पाएँ। ये हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य ज़रूरतें। बट इज दिस ऑल दैट वी वांट? क्या हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वी वांट समथिंग मोर देन दिस? नाउ व्हाट वी नीड? We need to investigate within ourselves that what else do we want? हम इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं? When you will investigate within yourself, when you will pay your attention to your desires, your thought, अपनी इच्छाओं पे ध्यान देंगे, then you will come to know that other than physical facilities, we want a relationship. Other than physical facilities, we want relationship. हम संबंध चाहते हैं, और ये संबंध क्या? एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, यानी कि वन सेल्फ टू another self, हम संबंध चाहते हैं। तो दो बातें हमारे समझ में आ गई कि हमारे जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो भौतिक सुविधाएं और दूसरा संबंध। अब संबंध दो स्तर पे हमको देखने को मिलता है। एक तो मानव संबंध, मानव संबंध, सेल्फ टू सेल्फ। दूसरा मानव और प्रकृति के बीच में संबंध, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो आज हम इसी मुद्दे को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे।
मानव मानव संबंध, मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को हम एक्सप्लोर करेंगे। अब तो ये जो हमारी आधारभूत ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं संबंधों की और भौतिक सुविधाओं की, एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटीज़ की, इन दोनों को किस तरीके से फुलफ़िल किया जाए। क्योंकि जो ह्यूमन एंडेवर है, मानवीय प्रयास है, एफर्ट्स है, वो इन्हीं दोनों के लिए है, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं दोनों के बीच झूलता है। तो हम देखते हैं कि हमको एक काम करना होगा। नंबर 1, हमको सही समझ की आवश्यकता होगी। राइट अंडरस्टैंडिंग, हमको सही समझ की आवश्यकता होगी। किसको सही समझना है? हमको सही समझना है रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किसके बीच? मानव मानव संबंध, यानी कि विद ह्यूमन बींग्स, विद ह्यूमन बींग्स। दूसरा क्या सही समझना? तीसरा, हमको फिजिकल फैसिलिटी हमने डायग्नोस किया अपनी आधारभूत आकांक्षा के रूप में। फिजिकल फैसिलिटीज़, भौतिक सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती है? रेस्ट ऑफ द नेचर से, प्रकृति से। रेस्ट ऑफ द नेचर यानी कि भौतिक सुविधाएं हमको शेष प्रकृति से चाहिए। ठीक, तो हमको समझना है एक तो मानव मानव संबंध को, दूसरा भौतिक सुविधाओं को। अब आप ये देखिए कि अपने ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, इफ़ वी लुक एट द प्रॉब्लम इन आवर लिव्स, अगर हम अपने जीवन के समस्याओं की ओर देखें, व्हाट डू आई फाइंड, आपको क्या मिलता है? क्या जो समस्याएं हैं मोर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, क्या वो केवल भौतिक सुविधाओं के नाते हैं कि आपके को ठीक से भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपको रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? क्या आपकी समस्या इसी मोर्चे पे है, इसी फ्रंटियर पे है? ये महत्वपूर्ण पक्ष है ना, ये महत्वपूर्ण पक्ष कि इस पे हमको विचार करना है कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं क्या इसी पे केंद्रित हैं, या सबसे ज़्यादा इसी की वजह से हैं, या आर ड्यू टू लैक ऑफ रिलेशनशिप, या परिवारों में स्वयं में अपने संबंधों में ज़्यादा समस्या मानव मानव संबंध को लेकर, चाहे वो परिवार के सदस्यों के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाई के साथ हो, माता पिता के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, समाज में किसी समूह के साथ हो, या दो राष्ट्रों के बीच में हो। तो सारी समस्या भौतिक सुविधाओं को, इनके अभाव को लेके है। यह समस्या दो चीज़ें, या तो समस्या इसके भौतिक सुविधाओं के अभाव को लेके होगी, और या तो समस्या भौतिक सुविधाओं के प्रति अपनी समझदारी को लेके होगी। दो स्तर पे हो सकती है। कितनी बार हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध तो होती हैं, लेकिन हम सुविधाओं को समझ नहीं पाते। तो या तो यहाँ समस्या है और या तो यहाँ समस्या है। अब देखना यह कि समस्या ज़्यादा कहाँ है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और लैक ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज वी नीड टू एक्सप्लोर इन आवर फैमिली फर्स्ट, and then in society, and then even in professional life. Look towards yourself, your family. We can observe in society that there are so many suits, writs filed just for the sake of divorce between husband and wife.
There are so many legal issues between friends, between colleagues, between neighbors, between kins. तो संबंधों के नाते बहुत सारी समस्याएं हैं और सुविधा की समस्या तो है ही। हमारे देश में लगभग 27% लोग तो गरीबी रेखा के नीचे जी ही रहे हैं, यानी कहीं न कहीं वो अपनी भौतिक सुविधाओं को, रोटी कपड़ा और मकान के मोर्चे पे उनकी जद्दोजहद बहुत बड़ी है, उनकी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो इन दोनों फ्रंटियर पे हमको विचार करना है। अब एक चीज़ और बड़ी देखने की बात है कि वेयर वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, हम जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं या जो हमारी शिक्षा है, हमने आपको ध्यान दीजिए, इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट आवर इंटायर एजुकेशन सिस्टम इज ए सिस्टम emphasizes on skill development so that they can produce physical facilities, not on understanding relationship or understanding the requirement of relationship or trying to understand the way through which we can fulfill the requirement of relationship. That is not part of our academic curriculum. Only tradition and culture educate us how to lead in our human to human relationship at the broader level. But main focus of our understanding, of our endeavors, our everyday effort is focused on acquiring physical facilities, not essential physical facilities, but physical facilities, without understanding how much we need or we require physical facilities to fulfill our needs. So look, where are we putting in most of our efforts? In acquiring physical facilities or in ensuring proper relationship? हम कहाँ रोज जोड़ दे रहे हैं? भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में सुबह से शाम तक लगे हैं, यह अपने संबंधों की आवश्यकता पर भी हमारा पर्याप्त ध्यान है. And this is a common irony in our lives that a large part of our problem are due to lack of relationship. Observe, don't just believe on what I am saying. You have to explore for yourself, not for myself. So look towards your life. Look towards your life. Look towards your family, your neighborhood, your kins. The prevailing problems are more due to lack of physical facility or due to unfulfillment of requirement of relationship. This is a big question. This is a big problem. Most of the time, our effort and attention are focused on earning physical facilities because we are unable to understand how much physical facility we require. How much physical facility we require, we don't know. We never stop and think about it. And we don't know how to fulfill the means. What is a suitable way without right understanding? So, we need right understanding at the level of physical facility, and we more need to focus on right understanding about relationship. These two frontiers are main frontier of our life. In between this, our entire effort moves. So pay your attention, focus on this. Now the next question starts, how do you become competent to correctly identify your needs for physical facility? ये योग्यता का प्रश्न है. ये योग्यता का प्रश्न है कि किस तरीके से हम ठीक ठीक अपनी ज़रूरतों को, खास करके भौतिक ज़रूरतों की शिनाख्त कर पाएँ, क्योंकि पूरी दुनिया भौतिक ज़रूरतों के अंधदौड़ में फंसी है
और प्रकृति का शोषण तो इस तरीके से कर रही है कि आज प्रकृति का स्वयं का अस्तित्व संकट में है। हमारा पूरा एनवायरनमेंट, हम कोरोना के दौर में हैं और ऑक्सीजन की क्राइसिस से हमने लोगों को भारी मात्रा में मरते हुए देखा है। कितनी पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। कंटामिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डेप्लीशन ऑफ साइल, disappearance of species every day due to environmental challenges. These are big problems. So we have to develop within ourselves competence to identify our physical needs correctly. Now look towards yourself. Do you have right understanding to identify or decide about your physical requirement? In addition with, are you able to ensure right feeling in relationship? Because what is requirement of relationship? The requirement of relationship is right feeling. Right feeling. संबंधों को सही भाव चाहिए। मानो, so we have to enhance our competence, our ability, so that we can decide about our physical requirement and our relationship. As I was saying that in relationship we need to fulfill right feeling. What kind of feeling? Like feeling of love, like feeling of care, like feeling of respect, right feeling of trust, like feeling of care. I have already written like feeling of compassion, gratitude, glory, affection. These are feelings we have to understand in relation with human beings. How to fulfill right feeling. सही भाव का संबंधों में निर्वाह कैसे हो। एक बार आप अपने परिवार में देखिए कि आपकी चिंताएं क्या हैं, आपकी समस्या क्या है। क्या समस्या नहीं है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आप पे भरोसा नहीं करता, कोई आपसे संबंध नहीं देख पाता है। आपने बहुत सारे त्याग तपस्या किए, लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। पीपल आर थैंकलेस, दे डू नॉट शो देयर ग्रैटिट्यूड for your contribution, they do not feel glory for your achievement, some of them do not guide you when you need their guidance. ये समस्याएं संबंधों की हैं। तो राइट फीलिंग और राइट असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी विद रेस्ट ऑफ द नेचर, ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। अब नाउ look towards yourself, pay attention on your competence, that do you have right understanding to understand the right feeling in your relationship, or do you have right understanding to ensure required physical facility or understand the essentials of your life। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, ये देखने में सरल लग सकता है कि ये बड़ा आसान है, लेकिन आप देखिए इस अंधी दौड़ में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े विद्वान, दे आर कंटिन्यूसली दे आर डूइंग एफर्ट्स। लगातार यहाँ ज़मीन खरीद लें, वहाँ घर खरीद लें, इतनी सारी गाड़ियाँ हो जाए, इतने सारे कपड़े खो जाएं, इतने सारे जूते हो जाएं, और इसी में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। पता भी नहीं चलता कब वृद्ध हो गए और मरने की स्थिति में पहुंच गए, या अपना शरीर नष्ट कर लिया, या मन में सही भाव से संबंधों का निर्वाह न होने के नाते कितने सारे दुख बटोर के रखे हैं। शरीर के साथ सही संबंध निर्वाह न हो पाने के नाते, शरीर में भौतिक आवश्यकताओं की सही समझदारी न हो पाने के नाते, लगातार डॉक्टरों के पास इकट्ठी होती भीड़ को देखकर
क्या आप अनुमान नहीं लगा पाते कि जो भौतिक सुविधाएं हैं, इनका संबंध आपके शरीर से है, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, सही समझ नहीं है। जिस तरीके से तलाक के मामले मुकदमे हैं तमाम न्यायालयों में, क्या उनको देख के नहीं लगता कि मानव मानव संबंधों में सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग का घोर अभाव है? क्या देशों के बारे में, जो देशों में, राष्ट्रों में, प्रांतों में जो युद्ध की स्थितियां हैं, क्या उनको देख के नहीं लगता कि देशों के रणनीतिकार मानव मानव संबंधों में सही भाव को नहीं समझ पा रहे? अब सही आवश्यकता को नहीं समझ पाने की वजह से लड़ाइयाँ संबंधों में हो रही हैं। तो ये एक बड़ा इशू है कि ये इट लुक्स वेरी इजी टू having competence to understand the physical facilities, but this is not true. There are very big people, highly qualified people, intellectuals of societies are unable to have right understanding about the requirement of physical facilities, and continuously from the very beginning of the day to the end of the day they are engaged in making money or in acquiring physical facility more than they require, and just they are wasting their time. डॉक्टर के पास जाती हुई भीड़ को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को अपने स्वास्थ्य को नहीं समझ पा रहे, और पूरा उसकी वजह यही है कि वो अपने शरीर की भौतिक आवश्यकता को नहीं समझते, रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। जो 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 पोषण का मामला है शरीर के, वो तमाम संपत्ति होने के बाद भी अपने शरीर का पोषण नहीं कर पा रहे। अब इसको आप क्या कहिएगा? भौतिक सुविधाओं के होने के बाद भी शरीर, उनके पास प्रॉपर क्लोथ्स हैं, प्रॉपर नॉरिशमेंट के लिए प्रॉपर खाद्य पदार्थ है, बढ़िया घर में रहते हैं, बढ़िया गाड़ियों में, दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर बॉडी राइटली बिकॉज दे हैव सो मेनी व्हीकल्स। आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे आर इल. So the right understanding of physical facility is not very easy thing. In the same fashion, right feeling in relationship is not very easy thing. We have to explore it. We have to understand it. जितने मुकदमे पड़े हुए हैं न्यायालयों में, वो संबंधों का निर्वाह न हो पाने के कारण ही हैं। राष्ट्रों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, वो मानव मानव संबंध की रिक्वायरमेंट न समझ पाने के कारण ही है। इसलिए जो शिक्षा हमको मिल रही है वास्तव में, वह शिक्षा हमारे भीतर या कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करती कि उस शिक्षा के माध्यम से हम मानव मानव संबंध को और अपनी भौतिक ज़रूरतों को समझ पाएँ। हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, और उस स्किल के माध्यम से हम भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। देश अमीर बनने के चक्कर में दूसरे देशों का शोषण कर रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं ऐसे उपकरणों की खोज कर रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की खोज कर रही हैं, जिससे दूसरों का बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके, एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट डेवलप right understanding within you to understand the essential requirements and having right feeling for relationship. They can only give you competence or just develop your skill to produce physical facilities. वो भौतिक संसाधन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता कितनी है, यह विज्ञान और तकनीकी नहीं समझा सकती। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अपने सेल्फ में आपको डेवलप करनी होगी, ये कॉम्पिटेंस डेवलप करना होगा, और इसका अभाव तमाम मोर्चों पे है, तमाम फ्रंटियर्स पे है। समाज के तथाकथित विद्वान भी इस अज्ञानता के कुचक्र में फंसे हुए हैं। इस नाते जो हमारा अगर जो अगला एक्सप्लोरेशन होगा, वो इन्हीं दोनों मुद्दे पे और गहराई से जाकर एक्सप्लोर करने का होगा। अच्छा, अगर और ये सारा मामला तो हमारी चेतना के विकास का है, हमारे कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट का है कि हम चेतना के किस स्तर पे हैं, पशु स्तर पे जी रहे हैं या मानवीय स्तर पे जी रहे हैं। इसको और ओपन करेंगे और खोलेंगे चेतना के स्तरों को। लेकिन इसके पहले अगर आपसे कहा जाए कि सेट योर प्रियोरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग वुड बी योर फर्स्ट प्रियोरिटी, आर रिलेशनशिप वुड बी योर फर्स्ट प्रियोरिटी, आर फिजिकल फैसिलिटी। आफ्टर हैविंग एक्सप्लोरेशन you will come to understand that right understanding should be put at the first priority, and after that the most important thing is your relationship with others, just to acquire happiness.
and then after that you require physical facilities. It is responsibility of yourself to ensure physical facility. So first you have to think about the requirement of yourself, and the requirement of self is right feeling. That is why I have put it at the second point here. Second priority relationship, and third priority physical facilities. But the first priority is still right understanding. Now we will explore the we will explore the level of consciousness. You have to think that your natural acceptance appeal to your priorities. If you will putting physical facility at the first level, your natural acceptance will not appeal it. If you are putting relationship at the first position, your natural acceptance will not appeal. Your natural acceptance will appeal to your right understanding. Facilitate this exploration through understanding of your surroundings, analyze that, and set your priorities. What you are maintaining in your day-to-day life, and from here the problems of your life is producing. Such type of problems are all because of the understanding your consciousness. So we have to explore the animal consciousness versus human कॉन्शियसनेस, यानी पशु चेतना बनाम मानवीय चेतना। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इसको और गहराई से जानने के लिए चेतना के इन दो ध्रुवों पे हमको काम करना होगा। ये दो पोल्स हैं, पशु चेतना और मानवीय चेतना। इस पे गहराई से एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता है। आप किस तरीके से अपनी योर priorities, set the priority, physical facilities. How to understand the priority? Physical facilities, requirement, animal, ह्यूमन बीइंग। यानी कि आवश्यकता के स्तर पे आप देखिए किसको, कि भौतिक सुविधाओं की पशु को कितनी आवश्यकता है और मनुष्य को कितनी आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, ये भौतिक सुविधाएं क्या है, नेसेसरी हैं। यानी क्या है, अनिवार्य हैं, इंडिस्पेंसिबल है। किसके लिए, पशु के लिए भी और मनुष्य के लिए भी।